एग्रीकल्चर पढ़ा ली हूँ मैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ सम नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो 11 क्वेश्चन। अ टीवी, इसका फिगर बना हुआ है, शायद इसी का है ये। हाँ, अ टीवी टावर, कंसंट्रेट इन योर बुक। नीचे सब रीड करेंगे क्वेश्चन मन के अंदर, ये नहीं कि मैं रीड कर रही हूँ आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। एक नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर है। कौन बोल रहा है पीछे? तुम बोल लो पहले, बाद में पढ़ लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से किसी पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि दूसरी तरफ है। टावर एक किनारे पे है, दूसरे किनारे पे, नहर के दो किनारे होंगे तो एक पे टावर है, दूसरी साइड जो अपोजिट किनारा है उस पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। क्या है यहाँ पर? एक टीवी टावर है, ये नहर के एक किनारे पे है, दूसरे किनारे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अगर इससे 20 मीटर और पीछे चले जाए, पीछे जाने पे क्या होगा? एंगल छोटा हो जाएगा, तो एंगल 30 डिग्री हो जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। कितने मीटर पीछे जा रहे हैं? 20 मीटर। 20 मीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। तो हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब ये आपको पता नहीं, इसको एक्स समझ लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले आप इसमें क्या लगाएंगे? 1060, ए डी सी में लगाएंगे 1060, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो √3 इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स √3। ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स √3। फिर उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी में लगाएंगे 1030, ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन 20 प्लस एक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी निकाल लीजिए, ए सी को यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो ए सी इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा? 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये भी ए सी की ही वैल्यू है, ये भी ए सी की ही वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो एक्स √3 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 प्लस एक्स अपॉन √3 के। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स को इधर ले जाके माइनस करेंगे, 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10। तो x क्या था? डीसी, तो डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर, जितना मीटर में दिया तो मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था? अच्छा, अभी इसने हाइट पूछी है, ए सी पूछा है इसने। तो ए सी कितना है? x √3, यानी x माने 10 √3, ये आंसर हो जाएगा। रस्टर दूसरा नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। बिल्डिंग बड़ी होगी कि टावर बड़ा होगा? टावर बड़ा होगा। ये केबल टावर है और ये एक बिल्डिंग है, नीचे ग्राउंड पे, तो दोनों का लेवल एक ही होगा, ठीक है। तो ये मीटर कितना है? ये कितनी ऊंची है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर और इससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। तो एक लाइन यहाँ भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना है? 60 डिग्री, और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? ये 45। तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट, क्योंकि ये जो लेवल है और ग्राउंड का लेवल एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है आपको टावर की हाइट, ठीक है। पहली बात तो ये 7 है, तो इतना तो 7 मीटर ही हो जाएगा। ये क्या है? रेक्टेंगल बनेगा, तो ये 7 है, तो ये भी क्या होगा? 7 होगा।
अब बचा ये, इसको एच मान लेते हैं। ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आप क्या क्या करेंगे, देखो आपको ये निकालने के लिए ये चाहिए, तो ये कि नहीं भाई, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, और इसको फाइंड करने के लिए आप ये निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर जब आप 1045 लगाएंगे, देखो मैं ओरली समझा रही हूँ, समझिए 1045 लगाएंगे तो 1045 कितना होता है 1, तो 7 मीटर ये है, तो ये भी क्या आ जाएगा 7 मीटर, कितना आ जाएगा 7 मीटर, और ये 7 मीटर होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब इसमें आप क्या लगाएंगे 1060, क्या लगाएंगे 1060, 1060 कितना होता है √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/7 मीटर, तो h कितना आ जाएगा 7√3, लेकिन हमको तो टोटल हाइट चाहिए प्लस करने की, तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू 7√3 + 7, यहाँ से 7 कौन ठीक है। तो पूरी हाइट क्या हो जाएगी 7√3 + 1। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, ये तो आपको इतने प्रैक्टिस करने हैं कि आपको इनके क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी याद रहे एग्जाम में 16 क्वेश्चंस के। अगला देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, कितना है 75 मीटर हाई, ये लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल से नापते हैं हम किसी की ऊंचाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब लाइट हाउस जो है कहीं पे समुद्र के किनारे बना है, सी के किनारे, तो समुद्र पर नीचे सी लेवल से हाइट बताइए इसकी, 2 शिप चल रहे हैं, एक के पीछे एक मान लिया यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इनका क्या बोला इसने, एंगल ऑफ, अब लाइट हाउस तो ऊंचा ही होगा, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो 30 डिग्री कौन सा होगा, जो पीछे वाला होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये वाला कितना होगा, यहाँ से होगा 45, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द क्या है सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये निकालना है आपको। इसको एक्स मान लीजिए, ये आपको 75 पता ही है, पहले आप इसमें क्या लगाएंगे 1045, तो ये जब 1045 लगाएंगे तो ये भी कितना देगा 75, बात समझ रहे हैं। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब परपेंडिकुलर 1 है और 1045 परपेंडिकुलर 75 है और 1045 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 75 आ जाएगा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे 1030, क्या लगाएंगे 1030, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट उससे कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC, क्या लगाएंगे 1030 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 75/x + 75, ठीक है। तो क्या होगा 1/√3 75/x + 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x + 75 इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3 - 75 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस, ठीक है। ये x ही निकालना है, तो मतलब दोनों शेप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही निकालना। क्या चल रहा है तुम्हारा इसके नीचे, बेस के नीचे तो चल रहा है इस क्वेश्चन। अगला देखो 13 था, ये 14 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है इसके, तो 16 तो क्वेश्चन ही है कुल, ठीक है। 16 तो फुल ही क्वेश्चन है। एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, कितनी बच्ची बड़ी है 1.2 मीटर। उसने देखा कि एक यहाँ पर बलून उड़ रहा है, इसकी आंख से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बलून हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है, थोड़ा आगे पहुँच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये बलून कितना खिसक गया, ये डिस्टेंस बतानी, यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया, ठीक है, ये बताना। अब इसमें बलून की जो टोटल हाइट है जमीन से 2 मीटर है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख पर बन रहा है, तो हमको ये चाहिए, तो 1.2 उसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 88.2 - 1.2 यानी कि कितना हो जाएगा 87, ठीक है।
पहले आप इसमें क्या लगाओगे 1060, इसकी नेमिंग कर लेंगे A B C D E F, इसकी कोई जरूरत नहीं नीचे वाले की। यहाँ लगाएंगे 1060 लगाएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। 1060 कितना होता है बोलिए, AC अपॉन BC आपको पता नहीं निकालना। AC आपको पता है कितना है 87, कितना हो जाएगा 87 अपॉन इक्वेशन 1। अब आप निकालिए 1030 लगा के पूरा BD, 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा ED अपॉन BD। ठीक है, ED कितना, ये 1030 कितना होता है 1/2, ED कितना है 87, BD आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 87√3। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि कितना यहाँ से यहाँ कितना खिसक गया, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। आपको निकालना है CD, क्या हो जाएगा BD माइनस BC, कितना आएगा, सब में रूट आएंगे इनमें क्वेश्चंस में। 87√3 माइनस 87 अपॉन √3, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 इंटू √3 माइनस 87 होल अपॉन √3। ठीक है, कितना आएगा 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 261। ठीक है, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं आप, चलो कर लो, बात तो वही है। 261 माइनस 87 अपॉन √3 कितना आया, माइनस करके बताओ। बोलो 254 174, पता नहीं तुमने सही बोला नहीं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से और कट जाएगा, आंसर चेक करो इसका कितना है। 58√3 आ रहा है क्या, ठीक है 58। अब इसके जो लास्ट के दो क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन था, लास्ट के दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो आपका बोला है कि 90 माइनस थीटा वाला हट गया है। आज ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक हाईवे है जो एक टावर की तरफ को जा रहा है, मतलब एक टावर के फुट पे जाके खत्म होता है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक आदमी इस टावर के ऊपर है, कहाँ है, टावर के ऊपर, यहाँ बैठा है। ठीक है, ये क्या देख रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इसने यहाँ पर एक कार देखी जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ऊपर से 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, ये देखो, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट की तरफ बढ़ रही है, कार आगे आ रही है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड चेंज नहीं है, स्पीड सेम है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60। जब नज़दीक पहुंच जाएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा हो जाएगा, ये 60 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। इसमें टाइम निकालना, डिस्टेंस नहीं निकालनी। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से अब जब कार यहाँ पर पहुंचेगी तो कितना, ये तो बता दिया 6 सेकंड लगे इसके यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूछ रहा है ये आगे कितना टाइम लगेगा, ये बताना, टाइम बताना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन टाइम के लिए आपको डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिजिक्स का, लगा सकते हैं लेकिन उसके बिना देखो, आप सबसे पहले आपको डिस्टेंस कोई से नहीं पता, ना तो ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है। ठीक है, तो आप निकालेंगे पहले डिस्टेंस ही, तो पहले आप निकाल लीजिए वाली डिस्टेंस, इसको x मान लीजिए, A B C, इसको D, चलो DC लिख लेते हैं। सबसे पहले आप निकालिए 10 60 लगाइए, क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, ये हो जाएगा √3। AC आपको पता है, AC पता है, नहीं पता,
कोई बात नहीं। AC अपॉन DC, DC भी नहीं पता, कोई बात नहीं। DC हो कितना जाएगा, AC अपॉन रूट, कितना हो जाएगा AC अपॉन रूट। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, 10 30 लगा लीजिए। 10 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। BC कितना हो जाएगा, 6 प्लस DC, क्या हो जाएगा 6 प्लस DC। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सॉल्व कर लेंगे, इसको रख कर ये याद रखना ये क्या आया था। ठीक है, 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू AC अपॉन 6 प्लस DC। देखो करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो कि इसमें भी AC की वैल्यू निकाल लो, इसमें भी AC की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी, DC में हो जाएगी, तो DC निकल आएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका ये भी है कि इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे भी हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करना चाह रहे हैं, 1 अपॉन रूट 3 AC अपॉन, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं BC की जगह क्या रख दीजिए, AC अपॉन रूट 3, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, AC में बन जाएगी, या DC भी निकाल सकते हैं। इसको याद रखना क्या था, AC अपॉन AC अपॉन रूट 3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू AC अपॉन, ये हो जाएगा 6 रूट 3 प्लस AC, और जो नीचे वाला रूट 3 था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 रूट 3 प्लस AC इक्वल टू 3AC हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3AC। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC को उधर जाके माइनस कर दो, 2AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 रूट 3। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो गया ना, 2AC इक्वल्स टू 6 रूट 3, तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 रूट 3। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 रूट 3, और BC क्या था AC अपॉन रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 कर दिए, 3 हो गया। 3 सही कर रहे हैं हम। अब ये जितना जितना निकाला ये ध्यान रखना, AC क्या आया 3 रूट 3, DC क्या आया 3। कि हमें BD डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड तय करने, 6 किलोमीटर तय करने में कितना लगा 6 सेकेंड। यूनिटरी मेथड लगाइए, 1 किलोमीटर में कितना लगेगा 6 अपॉन 6 यानी कि 1, तो यानी कि ये 3 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा, 3 किलोमीटर में कितना लगेगा 3 इंटू 1 यानी कि 3 सेकेंड, कितना लगेगा 3 सेकेंड। आंसर शुड बी 3 सेकेंड। चेक करेंगे, ठीक है भाई, सीधा ही हो गया वो। 6 किलोमीटर तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 3 किलोमीटर तय करने में 3 सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 सेकंड। ठीक है, तो पहले आप इसमें डिस्टेंस निकालेंगे सारी जो जो आपको चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे इतनी डिस्टेंस तय करने में इतना टाइम लगा, तो इतनी डिस्टेंस तय करने में इतना टाइम। ठीक है, अगला देखो, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले पहली वाली कंडीशन में स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। ठीक है, पहली कंडीशन में वहां पर आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रख लेंगे, जो भी है वहाँ पे डिस्टेंस, और एस निकाल लेंगे। अब इसने बोला है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो दूसरी कंडीशन में भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे। स्पीड तो सेम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये भी इसको करने का एक तरीका है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल के हिसाब से तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन 90 माइनस थीटा का इसमें फॉर्मूला लगेगा, अब वो हट गया है। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर पे है और एक यहाँ से 9 मीटर। इसमें जो एंगल है वो क्या है, बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर आप एक को थीटा लेंगे तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जानते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं। तो अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, हमें एंगल पता नहीं है
लेकिन अगर एक को थीटा लेंगे तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। तो आपको क्या निकालने को कह रहा है ये, फाइंड द प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6। इसकी हाइट को 6 प्रूव करने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप इसमें क्या लगा दीजिए, tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा पहले वाले ट्राइंगल में। तो कितना हो जाएगा h/4, h/4 हो जाएगा। दूसरे वाले में लगाइए tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा h/9। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा क्या हो गया h/9, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 9/h। ठीक है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू, दोनों को बराबर रखेंगे। तो h/4 इक्वल्स टू 9/h, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो h इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 मीटर। ठीक है, ये ऐसे प्रूव करना है। बस इसमें यही है कि इसमें 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, और जबकि उसने बोला है कि आपको 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले क्या हो गए, हट गए। तो मे भी ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन आ जाए तो ये 2-4 लाइन का आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप tan थीटा लगाएंगे, एक बार tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखेंगे, cot थीटा की वैल्यू को फिर पलट देंगे, tan थीटा में निकालेंगे, फिर दोनों की tan थीटा की वैल्यू की इक्वेट कर लेंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो h इक्वल्स टू 6। ये तो छोटा सा क्वेश्चन आपको लर्न भी हो जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छे। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। टाइम देखो कितना बचा।